आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है, उसके हम लोग अगर रूट्स निकालना चाहें तो या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, या तो एक और मेथड होता है जिसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की अगर बात करें, पर्टिकुलर इक्वेशन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो फिर मैं उसको माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए में पुट करके भी निकाल सकता हूँ, जहाँ पर ए बी सी जो है वो कोफिशिएंट्स हैं, जो आपको पता है क्या होते हैं कोफिशिएंट्स। यहाँ पर एक बार मैं प्लस लेता हूँ, एक बार मैं क्या लेता हूँ, माइनस लेता हूँ। एस की दो वैल्यू मुझे देखने को मिलेंगी, जो कि मुझे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखने को मिलती है। तो इसके बेसिस पे हमने अलग अलग टाइप का नेचर जो है उसको क्लासीफाई किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसको हम नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ते हैं। जो हमारे पास अंडर रूट वाली वैल्यू है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये वाली जो वैल्यू है ना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, उसके ऊपर हमारे नेचर ऑफ रूट्स का जो नेचर है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर सबसे पहला जो नेचर आता है वो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर वो ग्रेटर देन है जीरो से। क्या है? ग्रेटर देन है अगर जीरो से। अगर वो ग्रेटर देन है तो फिर हमेशा आपको याद रखिएगा कि टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, और कैसी? रियल रूट्स देखने को मिलेंगी, मतलब असलियत में आपको कोई वैल्यू देखने को मिलेगी एक्स की। उसके अलावा सेकंड जो इक्वेशन होती है उसमें होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो के बराबर आ गया। किसके बराबर? जीरो के बराबर। तो उस कंडीशन में आपको दो रूट्स तो मिलेंगे, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। टू टू रूट्स तो मिलेंगी, लेकिन जो मेरा नेचर ऑफ रूट्स होगा वो हमेशा आपको इक्वल देखने को मिलेगा, मतलब टू इक्वल रियल रूट्स देखने को मिलेंगी। दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर है। मतलब मान लीजिए कोई इक्वेशन है, उसमें x की वैल्यू 3 आई और उसका डिस्क्रिमिनेंट जो वो 0 आ रहा है, तो फिर x की दोनों वैल्यू ही 3 आपको देखने को मिलेंगी। जो मेरा थर्ड है, जो कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर स्मॉलर देन 0 है, मतलब अगर 0 से छोटी वैल्यू है माइनस वन माइनस टू एक्सेट्रा, तो फिर उस कंडीशन में मुझे नो रियल रूट्स देखने को मिलती हैं। क्या? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब कोई भी रियल रूट्स आपको देखने को नहीं मिलती। इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप लोग उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की असल रूट फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको सॉल्व ही नहीं करते। आप याद रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है स्मॉलर देन और ग्रेटर देन जीरो की बात करेंगे ज्यादातर। उसमें टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है और अगर जीरो के बराबर है, तो इक्वल रियल रूट्स देखने को मिलती हैं। इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे।